वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वाराणसी में बीएचयू के सबसे बड़े अस्पताल में बेड की कमी आ गई है और इस पर डॉक्टरों का रोष है। ये कमी हृदय रोग विभाग में आई है, जहां बेड न होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर डॉक्टर ने चिकित्सा अधीक्षक पर आरोप लगाए हैं कि 41 बेड होने के बावजूद मरीजों को बेड नहीं दिए जा रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर ने कुलपति से बात करने की बात कही। अगर इस समस्या को जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया गया तो डॉक्टर हड़ताल कर देंगे और उसको लेकर काफी मरीजों में परेशानी होगी। वहीं इसको लेकर कुलपति को अल्टीमेटम दिया गया है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हृदय रोग विभाग अध्यक्ष ओम शंकर ने मरीजों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को भी प्रकट किया। सुरेश चौधरी। कहाँ से हैं? बिहार छपरा से। क्या दिक्कत है आपको? हार्ट का प्रॉब्लम है। क्या हुआ यहाँ पे? आपको क्या बताया गया? यहाँ बताया गया कि एंजियोग्राफी के लिए आना है मंदिर पर। हम सुबह 6 बजे से आए हैं, नीचे पूछताछ कर रहे हैं, कोई बताया नहीं जा रहा है। कोई कहीं भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। हम पता करते करते भटकते भटकते किसी हालत में यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ मालूम चल रहा है, गए हैं चैम्बर में, पर्चा दिखाए हैं, फिर लोग बता रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। हृदय विभाग में 41 बेड पिछले 9 महीने से लगातार खाली चल रहे हैं और उन खाली बेडों पर एडमिशन नहीं होने की वजह से कई मरीज अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है और ऐसा 41 बेड जो है लगातार 9 महीने से खाली रहने की वजह से अभी तक कम से कम 12,000 के आसपास रोगियों को इस अस्पताल से ये कहकर बेड नहीं मिला जो कि खाली था। चूंकि हमारे पास बेड नहीं है इसलिए हम आपको भर्ती नहीं कर सकते, आपको हम इलाज नहीं कर सकते। ये बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज अस्पताल यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल से दूसरे अन्य स्थानों को इलाज के लिए जाने को मजबूर किए गए और किए जा रहे हैं। हमने जाकर प्राइवेट इलाज आज कितना महंगा है आप लोगों से छुपा नहीं है, पूरे समाज पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। तो वो महंगे इलाज कराकर या तो कंगाल हो चुके हैं या जमीनें बेच रहे हैं या सोने गहने सब बेच रहे हैं, अपनी पूरे जीवन की कमाई को गंवा दिए हैं। और ये संख्या पिछले 9 महीनों में पूरी संख्या 12,000 की है। वहीं खबर औरैया से है, जहां पर औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बीते दिनों हुई जन्मदिन पार्टी के दौरान गोलीबारी की घटना में शामिल था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयोग किए जाने वाला तमंचा भी बरामद किया है। पूरा मामला जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र का है। कोतवाली औरैया के कस्बा बागा में जो है दिनांक 12/11 को एक बर्थडे पार्टी थी, जिसमें जो है एक ऋषि नाम के युवक ने एक देव नाम के जो बेटा था 15 साल का, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में थाना में तहरीर दी गई थी और मुकदमा पंज किया गया था। और जो अभियुक्त है लगातार फरार चल रहा था। 17 तारीख को इसको जो है आनेपुर रोड से गिरफ्तार किया गया है और जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया गया है। इनका कोई सर आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा जाएगा। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर खनन मामले में पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और इस मामले में 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर थे। वहीं सदर कोतवाली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भड़क गए। गुस्साए भाजपाइयों ने देर शाम कोतवाली का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस में घंटों वार्ता की गई। वार्ता के बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा कार्यकर्ता को छोड़ दिया और यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
वही खबर कन्नौज से है, जहां पर छिबरा मऊ क्षेत्र में पिछले कई दिनों से खराब पड़े हैंडपंप व टंकी द्वारा सप्लाई पानी न मिलने से लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जिसके बाद काशीराम कॉलोनी के लोगों ने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए नगर में ई रिक्शा द्वारा अनाउंसमेंट कराकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। पानी की साहब बहुत बड़ी समस्या है। एक ही नल है, हैंड पे बहुत सारे खराब पड़े हुए हैं। फिर आप लोग कैसे पानी लेके आते हैं? पानी हम लोग बाहर से ला रहे हैं, आसपास के नल और समर है उनसे भर भर के ला रहे हैं। यहाँ जो समझ लगाएगा वो भी खराब। टंकी बनी हुई है कॉलोनी में, उसकी क्या दिक्कत है? टंकी पता नहीं, वो पानी नहीं देते हैं, अपनी मर्जी छोड़ते हैं, अपनी मर्जी जब होती तो नहीं देते। सप्लाई नहीं आ रही पानी की? सप्लाई नहीं आ रही। वहीं खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण निषाद जी की जयंती पर सम्मान समारोह और मेगा परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और इस दौरान भाजपा सांसद अजय निषाद ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि भरोसे का दूसरा नाम अजय निषाद है, मैं वही बोलता हूं जो करता हूं, और यही कारण है कि पिताजी की मृत्यु के बाद भी मुजफ्फरपुर के महान जनता ने सुजातीय उम्मीदवार होने के बाद भी उन्हें 4 लाख से अधिक वोटों से जिताया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि राजनीति उनका पेशा नहीं बल्कि सेवा है। वंचितों और समाज की सेवा के लिए पिताजी की याद में कैप्टन निषाद फाउंडेशन के नाम से एक NGO का गठन भी किया गया, जो विभिन्न मौके पर समाज के बीच हमेशा रचनात्मक काम करती रहती है। परीक्षा प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर भंवरलाल सैनी थे। आज इससे पहले जिले के सभी 16 प्रखंड शहर समेत हमने प्रखंडवार एग्जाम लिया था बच्चे को, और उसमें से जो बच्चे सफल हुए, बड़ा प्रखंड था तो ज्यादा बच्चे को लिए, छोटा प्रखंड था तो कम बच्चे को लिए, सभी जिला के बच्चे मतलब 93 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए इस एग्जाम में। उसका आज हम लोग फाइनल प्राइज परीक्षा लिए। उसमें से जो बच्चे पास आउट हुए 20, 10 लड़का 10 लड़की। तो प्रथम पुरस्कार जो था 5 लड़का 5 लड़की के लिए हम लोग ने सैमसंग का iPad बुक को दिया है, ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। उनको कोई चीज समझने में, खासकर जो ट्विटर से लोग समझते हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से, टैब के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें भाग लिए एग्जाम में सभी को हमने स्कूल ड्रेस प्रोवाइड किया, क्योंकि सभी बच्चे सरकारी स्कूल के, उसके साथ साथ सभी को हमने सम्मान पत्र। एक तरह का प्रयोग है, क्योंकि हम लोग समाज के बच्चे ही भाग लिए थे क्या? सारे निषाद समाज के ही बच्चे थे। हम लोग के समाज में शिक्षा का घोर अभाव है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो खासकर उनको अवेयरनेस जाने के, क्योंकि ये निषाद फाउंडेशन का इस तरह से पहला कार्यक्रम है, और जितने भी हमारे अतिथि हैं सभी ने इसकी तारीफ की है। तो आने वाला समय खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के मालीघाट स्थित जिला कार्यालय में जिला संगठन विस्तार कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई है। और इस कार्यक्रम में सभी प्रखंड के अध्यक्ष और सहयोगी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश आनंद ने भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर की। और जिला अध्यक्ष अनिल कुमार मलिक ने मौके पर कई लोगों को संगठन का हिस्सा बनाते हुए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया है। अम्बेडकर सेना के विचारधारा से प्रभावित होकर के और अम्बेडकर जी के बारे में विशेष जानकारी होने के चलते मैं इन लोगों के साथ इस संगठन का सदस्य बना, और हम सभी मिलकर के जितने भी सरकारी योजनाएं उसको धरातल पर उतारने के लिए मुजफ्फरपुर में संघर्ष शुरू करेंगे और देश और प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार करेंगे। मलिक साहब ने जैसा बताया, अम्बेडकर गरीबी जाति देख करके नहीं आती, अब सभी लोग जानते हैं, और अमीरी जाति देख करके नहीं बढ़ती है। बहुत अच्छा विचारधारा है। हम सभी जाति के गरीब गुरबा को इकट्ठा करेंगे, गांव मोहल्ला से लेकर के देश प्रदेश तक सरकार की योजनाओं को उतारने के लिए, धरातल पर लाने के लिए, भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए हम सभी मिलकर के संगठन को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि सबसे आज हम लोग अपना मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का जो गठन हुआ, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री रमई राम जी किए थे, जिसके उपलक्ष्य में आज संगठन को विस्तार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हुआ था कि आदरणीय हमारे मंत्री जी अस्वस्थता के कारण यह संस्था थोड़ा सा ठंडे अवस्था में चला गया। साथ ही सभी धर्म के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जैसे कि आए दिन आप देखे होंगे कि अभी स्वर्ण गरीब हर जाति में होता है, चाहे वह स्वर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर एक जाति में होता है। तो रमई राम जी
हर एक जाति हर एक धर्म के लिए कुछ न कुछ परसेंटेज, जैसे कि स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जो वो प्रधानमंत्री थे तो उनसे मिल करके इन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो 10% आरक्षण है, जो स्वर्ण जाति में भी गरीब लोग हैं उनको अब 10% आरक्षण देने की बात उन्होंने प्रस्ताव रखा, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं लगता है कि लागू होने वाला है। वहीं खबर बिहार के पश्चिम चंपारण बगहा से है, जहां पर जम्मू कश्मीर में गोली लगने से डुम्बलिया निवासी की मौत हुई थी। युवक के शव को प्लेन से उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। शव के पहुंचते ही पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। बताते चले कि 15 नवंबर के शाम अज्ञात अपराधियों ने जम्मू कश्मीर के सौरा में बलिस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शव की पहचान नहीं होने के कारण जम्मू पुलिस ने इस घटना को तस्वीर के साथ ट्विटर पर शेयर किया। इसके माध्यम से बलिस्टर की पहचान हुई। वहीं बताते चले कि करीब 6 महीने पहले बलिस्टर कश्मीर कमाने गया हुआ था। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहली बार पश्चिम चंपारण के दौरे पर पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान तेजस्वी यादव सबसे पहले अंबामन झील में बने वाटर स्पोर्ट्स पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान जिलाधिकारी कुंदन कुमार से अंबामन झील के वर्तमान विकास, सौंदर्यीकरण आदि का जायजा भी लिया। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसका समुचित विकास कर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी, एसपी, एसडीएम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर पश्चिम चंपारण के मंझौलिया से है, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया है। डोंगा पूजन के बाद गन्ना डालकर पेराई कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि 45 लाख कुंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर जेपी त्रिपाठी ने किसानों से साफ सुथरा और ताजा गन्ना आपूर्ति करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन, गन्ना काश्तकार और मिल वर्कर एक दूसरे से पूरक हैं। तीनों के सहयोग, सबका विकास सुनिश्चित है। और इसके आधार पर भी, कैलेंडर के आधार पर ही पर्चियां निकलेंगी, जिसमें छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कैलेंडरिंग करके कैलेंडर कृषकों में वितरित किया है और उसी के आधार पर चालान का निर्गमन हो रहा है। और कृषक इस व्यवस्था से संतुष्ट भी है। और यदि किसी कृषक को कोई विशेष दिक्कत है, किसी का एरिया छूट गया है या सर्वे नहीं हो पाया है, तो अपनी एक एप्लीकेशन लेकर के चाहे चीनी मिल पर या हमारे एक पदाधिकारी को एप्लीकेशन लेकर के उसको भी सुधार करा सकते हैं। तो धन्यवाद। एक चीनी मिल अगर चलती है तो उसे केवल 22,000 किसान परिवार में नहीं, तमाम मार्केट की दुकानें, कुछ छोटे मोटे उद्योग, तमाम रोजगार, जो ट्रैक्टर ट्राली की रिपेयरिंग और बनाने से लेकर के छोटे छोटे उसके जो ऑपरेटर्स हैं वहां तक जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा समूह चीनी मिल से जुड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और उनकी भी अभिलाषा ये रहती है कि चीनी मिल अच्छी चलेगी तो उनका रोजगार अच्छा चलेगा। और आप सबकी शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पर यह सब बहुत अच्छा बीतेगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।